हजरात सफ़ा नंबर 101 पे आ जाएं, और स्पेशली आप हजरत भी आज तशरीफ़ ले आए सफ़ा नंबर 101 पे। ये वॉल्यूम 2 है, कंसोलिडेशन। शोहर का नाम बताएं, जैस्मीन। बीवी का नाम बताएं, सनफ्लावर। अच्छा, तो इट इज़ पेरेंट एंड इट इज़ सब्सिडरी। बीवी सूरजमुखी, सुखी। अच्छा, पेज नंबर नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा पेज नंबर। जी यार, बीवी का लेवल चेक किया? आज बीवी ने शोहर को लोन दिया है, लेवल देख रहे हैं? आज बीवी की किताबों में रिसीवेबल नजर आ रहे हैं और शोहर की किताबों में लिखें जी लोन रिसीवेबल। 101 है पेज नंबर, 101 है पेज नंबर, 101 है पेज नंबर, लोन पेबल। ओके, अच्छा, कोई ऐसी एडजस्टमेंट हो ना जिसके लिए आपको बुलाया जाए और आप तशरीफ़ भी ले आएँ, तो इसका मतलब ये ना समझा करें ये कोई ऐसी एडजस्टमेंट थी जो पेपर में आती तो मैंने बिल्कुल ही नहीं कर सकनी थी। आधी बेचारी आपने भी कर लेनी थी। 120 को माइनस कर देना था आपने, 96 को माइनस कर देना था, क्योंकि ये आपस का है। तो इतनी 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 एडजस्टमेंट तो आपने भी पोस्ट कर लेनी थी, तो कोई ऐसी वो भयानक चीज़ नहीं है। अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू द नेक्स्ट थिंग। बीवी क्या कह रही है, शोहर से मैंने तुमसे कितना लोन लेना है? 120। शोहर क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें कितना देना है? यार हो सकता है इसमें बीवी ने किसी बैंक को लोन देना हो ना, तो 96 ये वाले पड़े हो, बाकी को बैंक को लोन देना हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खाली लोन का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, लोन टू जेएल, और इधर भी क्या लिखा हुआ है? तो ये बात तो शायद आपको याद आ गई हो एक दफ़ा पहले भी। अच्छा जी, तो अब एक कॉन्सेप्ट सुन लें जो आपने पहले सुना हुआ, लेकिन आज खुल के बात कर लेते हैं। मोबाइल को ज़रा पॉज पे रखो। बैलेंस शीट में कैंसिल होते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल, पेएबल, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में से। जल्दी जरा बैठो, सुनो, बैठोगे तो बोलूंगा। बैलेंस शीट में कैंसिल होता है इंटरेस्ट रिसीवेबल, छोड़ो परे, और इंटरेस्ट पेएबल, करंट एसेट्स में से और करंट लाइबिलिटीज में। P&L के फेस पे कैंसिल होते हैं इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस। तीसरी बात शायद आपसे आज मैं दूसरी दफ़ा करने लगा हूँ, एक दफ़ा पहले की थी। बैलेंस शीट में ना इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस कैंसिल ना कीजिएगा, और मैनेजमेंट फीस इनकम और एक्सपेंस। और इस तरह ना सोचिएगा बैलेंस शीट का सवाल करते हुए, पिछली रो में हो जो, इस तरह ना सोचिएगा बैलेंस शीट का सवाल करते हुए कि CRE, अगर पेरेंट ने लोन दिया हुआ है, अभी तो सब्सिडी ने दिया हुआ ना, CRE में इंटरेस्ट इनकम पड़ी है और SRE में इंटरेस्ट, नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से कभी भी हमने ऐसे नहीं सोचा। तो आई रिपीट, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल कैंसिल होने, P&L में इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस कैंसिल होने। बैलेंस शीट में ऐसे नहीं सोचना कि एक ने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की हुई है, दूसरे ने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ, तो बस किया रहने दे, टेंशन ना ले। इनकम एक्सपेंस के एंगल से नहीं सोचना व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ बैलेंस शीट। बल्कि अच्छी बात है, एक ने इनकम रिकॉर्ड कर लिया, एक ने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, शायद आपस में घुल मिल गया हो, छोड़ें व्हाइल सॉल्विंग द बैलेंस शीट क्वेश्चन। ओके, अच्छा जी, बीवी कह रही है मैंने शोहर से 120 मिलियन लेने, शोहर कह रहा है नहीं मैंने तुम्हें 96 मिलियन देना है। लोन जी बीवी ने दिया था शोहर को साल के मिड में, डन। लोन बीवी ने दिया था शोहर को साल के मिड में, और लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना बनता है? 10% पर एनम। लेकिन अभी लोन दिए हुए सिर्फ कितना अरसा हुआ है? 6 महीने हुए। अ चेक ऑफ 30 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कौन बना के भेजेगा चेक? जिसने लोन लिया हुआ है, एक्सलेंट, वो चेक बना के भेजेगा। अ चेक ऑफ 30 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वॉज डिस्पैच्ड बाय, बोले वॉज डिस्पैच्ड बाय पेरेंट ऑन 31 दिसंबर।
उसने चेक भेज के अपनी लाइबिलिटीज कम कर ली 30 से। ऊपर ट्रांजिट 24 था, ये तो पता है, सॉरी ऊपर डिफरेंस 24 था। चेक कितने का भेजा उसने? 30 का। इसमें क्या शामिल है? बट वॉज रिसीव्ड बाय एसएल आफ्टर ईयर एंड। सो इस एडजस्टमेंट के इजी मार्क्स पहले हम गेन करते हैं, फिर उसके बाद अगले डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, कंसोलिडेशन के एंगल से एंट्री बताएं। पेरेंट की किताबों में बल्कि सब्सिडरी की किताबों में कितना रिसीवेबल नज़र आ रहा है? जाएं 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 जाएं, सब्सिडरी की किताबों में कितना रिसीवेबल नज़र आ रहा है? 120। शोहर की किताबों में कितना पेएबल नज़र आ रहा है? 96। लोन दिया था साल के मिड में और इंटरेस्ट था इस पे 10%। एक चेक बना के भेज दिया 30 मिलियन का, जो कि भेजा था पेरेंट ने, सब्सिडरी को नहीं मिल सका। इन ट्रांजिट बोलें कितना? 30। इन ट्रांजिट बोलें 30। डन। यहां तक तो सवाल को आपने ना ऑन द फेस ऑफ इट सॉल्व कर देना है, बट एंट्री टैली नहीं की। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 का डिफरेंस आ रहा है। लेट मी चेक। नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय एसएल इन इट्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियसली सेपरेट ही। नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सब्सिडरी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया, तो लिखें इट इज एन एरर इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिर्फ इतनी सी की बात कर रहा हूं, इतनी सी की। इट इज एन एरर इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये तो एरर है, ये बहुत बड़ी एरर है। इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करें ताकि इनका आपस में घुल मिल के खत्म हो जाए खुद ही। इसलिए बैलेंस शीट के एंगल में इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस की टेंशन नहीं लेनी, लेकिन प्लीज रिकॉर्ड तो करें ना। ये तो नहीं कि रिकॉर्ड ही ना करें। आप ये तो नहीं मैं कह रहा कि मैंने कहा था कैंसिल नहीं करें, इसने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। रिकॉर्ड करना है किसकी किताबों में? सब्सिडरी की किताबों में या पेरेंट की किताब? नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी। उसकी किताबों में इनकम रिकॉर्ड करनी है, एक्सपेंस करते हैं रिकॉर्ड। अमाउंट लोन 120 पकड़ूंगा या 96? 120। इसमें ना हिंट सुन लें, हायर वाला लोन पकड़ना है आपने, क्योंकि जिसने जब वापस कर दिया ना देने वाले ने, तो उसकी किताबों में तो वो लोन का बैलेंस है ही नहीं, वो तो अजीब सा बैलेंस है आफ्टर रीपेमेंट। तो हिंट सुन लें, हायर वाला लोन पकड़ा करना है। लोन दो नजर आ रहे हैं, 120 और 96। इंटरेस्ट लगाने के लिए कौन सा वाला? हायर वाला। तो लिखें इंटरेस्ट लगाने के लिए हायर वाला लोन पकड़ेंगे। हायर वाला लोन बोलें 120 या 96? 120। इधर आ जाओ सेकंड रो में। इंटरेस्ट निकलवाएं, लोन की अमाउंट 120 इंटू 6 महीने का कितना हो गया? 6। ये हमने क्या गलती कर दी जी? सॉरी, क्या गलती सही कर दी? नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी। सब्सिडरी ने इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया, सब्सिडरी का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दिया। सब्सिडरी का इंटरेस्ट कहां जाए? एसआरई में। कहां जाए? लेकिन एक चीज मुझे बताएं, अब कैंसिल करने की जरूरत है? नहीं, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस कैंसिल नहीं करना, रिकॉर्ड हुआ है, कोई मसला नहीं। रिसीवेबल पेएबल सोचते होते हैं बैलेंस शीट के सवालों में, इस तरह नहीं सोचते होते। ये थी जी एडजस्टमेंट्स। अब आपने करना क्या? -96 बैलेंस शीट में फेस पे, 120 बैलेंस शीट के फेस पे, 30 आपने डाल देने कैश इन ट्रांजिट में ऐड कर देने, और एसआरई में जाके क्रेडिट कितना मारना है? 6। डिटेल से मैं इस एडजस्टमेंट को डिस्कस कर लेता हूँ। हर दफ़ा कोई ना कोई बच्चा ना सवाल पूछता है, बात को ख़त्म करने की तरफ लेके जाने के बजाय बात को थोड़ा फैलाने लगा हूँ मैं। बात ख़त्म ज़रा मेरे से दोबारा करवा लें ताकि पेपर में आपसे ये सवाल जल्दी हो जाए। लेकिन अगर आपने ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करनी है तो उसमें फिर मुझे 5 मिनट लगेंगे। मैं ऑन द फेस ऑफ सवाल डिस्कशन करने लगा हूँ जो आपको पेपर में ईजी मार्क्स दे। ये कितना कह रहा है मैंने लेने? ये कितना कह रहा है मैंने देने? ईजी मार्क्स लें पेपर में, ईजी मार्क्स, बिल्कुल ईजी मार्क्स फ़ौरन लें। इधर से 96 डेबिट कर दें, इधर से 120 क्रेडिट करते हैं। अदर इंफॉर्मेशन पढ़ें, साथ साथ पोस्टिंग करें। द लोन वॉज गिवन इन द मिड ऑफ, और इंटरेस्ट कितने? एक चेक भेजा था किसने? जिसने लोन लिया हुआ है उसी ने वापस करना है ना। एक चेक भेजा था पेरेंट ने
पेरेंट ने चेक भेज के अपनी लाइबिलिटीज कम कर ली, उसको नहीं मिला, इसके रिसीवेबल वहीं खड़े हैं, लेकिन असल में उधर डिफरेंस 24 था। सवाल कह रहे नहीं 30 को डालो इन ट्रांजिट में, डाल दिया तेरे कहने पे, डाल दिया तेरे कहने पे, जा जा क्या याद करेगा, डाल दिया तेरे कहने पे 30 इन ट्रांजिट में। हमें लग रहा था 24 है, तेरे कहने पे 30 डाल दिया और इजी मार्क्स ले लिए। नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय एस, एस ने इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, कर दे इंटरेस्ट रिकॉर्ड। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर थी, इसको सही कर दें। ये जी मेरी डिस्कशन खत्म हो गई। और एसआरई में जाके आपने 6 डाल देना था और कैश में आपने 30 डाल देना था और इन दोनों से ये माइनस कर देना था। अगर आप चाहते हैं डिटेल से डिस्कशन करनी है तो फिर डिस्कशन कुछ ऐसे बनेगी। नंबर 1, 3 एंट्रीज बनेंगी। पहले लोन रिसीवेबल को खत्म करेंगे, लोन पेएबल को, आप मेरे साथ साथ रहिएगा, लोन पेएबल को खत्म करेंगे, इन ट्रांजिट डालेंगे 24 का, ये लोन का प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा। नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय एसएल, एसएल लोन देने वाला है इसलिए रिसीवेबल बुक करेगा कि इस तक बेचारे तक पैसे ही नहीं पहुंचे। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, एसआरई क्रेडिट, जिनको शौक है पूरी एंट्री करने का, 6 रुपए। बैलेंस शीट में आपस के रिसीवेबल बुक कर लिए आपने, खुदा के लिए बैलेंस शीट में आपस के रिसीवेबल कैंसिल करें, आपस के रिसीवेबल कैंसिल। इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट, पेरेंट की किताबों में पेएबल आ रहा होगा या उसने चेक भेज दिया हुआ है, पेरेंट की किताबों में इंटरेस्ट पेएबल नजर आ रहा होगा या उसने चेक भेज दिया हुआ है। क्या पेएबल खड़ा होगा उसकी किताबों में या नील पेएबल होगा। कैश एंड ट्रांजिट बैलेंसिंग निकाल लें, कितना, तो ठीक है ये 3 एंट्रीज करनी है, 3 एंट्रीज कर लें इफ यू हैव टाइम इन पेपर। तो इसको जरा जरा कर दो टेम्परेचर हाई। ये एडजस्टमेंट थी जो करनी थी, आपको बुलाया था। तो क्या पहला वाला आसान है, ये वाला आसान है, ठीक है कॉन्सेप्चुअली, तो ये बात भी आपको ज़रा पता होनी चाहिए। तो ये भी ज़रा समझ लें क्योंकि एडजस्टमेंट्स आ सकती है ना किसी भी किस्म की, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेना देना कितना था, 96,120, ईजी नंबर लिए, 24 को बैलेंस ही निकाल के। किसने एंट्री नहीं की, एस ने नहीं की, रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये तो एक्रूवल की मिसिंग है। प्रॉपर एंट्री करें, रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ओहो, आपस का क्या बुक हो गया, आपस के रिसीवेबल को कैंसिल करें। लेकिन पेरेंट की किताबों में पेएबल क्यों नहीं नजर आ रहा होगा इंटरेस्ट का, बोले उसने चेक भेज दिया ना, इसलिए पेएबल 0। मुझे एक लफ्ज लग रहा है, मुझे एक फीलिंग आ रही है, पेरेंट हैड सेटल्ड द इंटरेस्ट, सेटल्ड, उसने सेटल कर लिया इंटरेस्ट को, पेएबल 0 नजर आ रहा होगा। कैश इन ट्रांजिट बैलेंसिंग इफेक्ट क्या होगा, 30 रुपए कैश इन ट्रांजिट में चला जाएगा और 6 रुपए एसआरई में चला जाएगा। रिसीवेबल तो कैंसिल हो जाएगा ना, रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो ये 2 तरीके हैं पोस्टिंग के। अब इसी कॉन्सेप्ट की रिवीजन करनी है, एक और सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रुकें, थमें, और इसकी तो किसी ने तस्वीर लेनी थी ले ले, बस सीधा सीधा मैं तो सिंपल तरीके से सवाल करा रहा हूँ। इसकी पोस्टिंग करा दें ये P&L के सवाल में, P&L के सवाल में, जल्दी 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 जल्दी, P&L के सवाल में, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तो P और S की वो फिगर्स आ रही होती है ना जो सवाल में अवेलेबल हैं। नो इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड बाय सब्सिडरी, करें फिर, करें करें आपस, और आर यू पीपल मैड, नो ये एडजस्टमेंट नहीं करानी, ये तो P&L के सवाल में करानी पड़ेगी आपको एडजस्टमेंट। यू हैव रिकॉर्डेड आपस का इंटरेस्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा P&L के मुंह पे इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस कैंसिल करनी होती है। मैंने इंटरेस्ट इनकम बुक क्यों की, उसने की नहीं हुई थी रिकॉर्ड, मैंने बाद में उल्टाई क्यों, अच्छा इसकी क्यों नहीं बुक करके उल्टाई, उसने तो खर्चा रिकॉर्ड कर लिया हुआ था। मसला किसका था, सिर्फ
मेरे ख्याल से ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर रिमूव हो रही है, ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट हो रही है रेड मार्कर से. इट विल हिट वर्किंग 5, इट विल हिट वर्किंग 5. एस की इंटरेस्ट इनकम बुक होगी. एस सारी टाइप चीज एस प्रॉफिट में जाएगी. एस सारी टाइप चीजें कहां जाएंगी? एस हैज नॉट रिकॉर्डेड इंटरेस्ट इनकम, तो एस के प्रॉफिट में इंटरेस्ट इनकम, तो एस प्रॉफिट वर्किंग हिट करें. वर्किंग 5 में एस प्रॉफिट इंटरेस्ट इनकम बुक करें. कितने की? बाकी जिस तरह बैलेंस शीट में इनकम एक्सपेंस कैंसिल नहीं करनी ना, इसी तरह वर्किंग 5 में अब बस छोड़ें, बस रिकॉर्ड कर दें, काफ़ी है. फेस पे कैंसिल हो गई है. आपको पता है हर एसआरई वाली एडजस्टमेंट एस प्रॉफिट में भी जाती है. हर एसआरई वाली एडजस्टमेंट एस. तो यार वेल आई एम कंफर्टेबल. अगर ये सवाल मैं आपको ना भी कराता ना, आधा ज़्यादा आपने भी सही कर देना था. कुछ शहजादों ने -6 तो आधों ने कर ही आना था. +6 भूल जाना था शायद. -6 के नंबर ले आने थे. तो इसलिए परेशान ना हुआ करें. ठीक है, जितना मर्जी फिर वो डीप डाउन जाता रहे, हम भी कितना कर सकते हैं. ये क्यों किया मैंने? नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय एस. नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय एस. नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय एस. ये एडजस्टमेंट रिपीट हुई थी. अच्छा नोट करे थे आप. ये एडजस्टमेंट रिपीट हुई थी. इसको अब आप करें दोबारा. पास पेपर क्वेश्चन 5 में P&L बनाते हुए इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस और मैनेजमेंट फीस इनकम, मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस P&L के मुंह पे कैंसिल करनी है. बैलेंस शीट बनाते हुए इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल और मैनेजमेंट फी रिसीवेबल, मैनेजमेंट फीस पेएबल बैलेंस शीट के मुंह पर कैंसिल करनी है. दोनों बहने हैं, 100% ट्रीटमेंट सेम है. ओके चलिए अब आपने बस प्रैक्टिस घर जाके तो नहीं करनी. क्वेश्चन 5 मुझे कर दें. क्वेश्चन 5 जी, लोन ढूंढें. पेरेंट की किताबों में लोन क्या आ रहे हैं? रिसीवेबल. नहीं इस तरह बोला करें. पेरेंट की किताबों में लोन रिसीवेबल नजर आ रहे हैं और सब्सिडरी की किताबों में लोन. अब मेरे ख्याल से किसने किसको लोन दिया हुआ है? पेरेंट ने. फर्क करें, इजी मार्क्स लें. बताएं. लोन बोलें. लोन रिसीवेबल क्रेडिट 16. लोन पेएबल 12. इजी मार्क्स दे लें. अभी आप एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. एडजस्टमेंट उन्होंने कहीं दी होगी. द लोन वॉज ग्रांटेड बाय पेरेंट टू सब्सिडरी 2 साल पहले. लोन वॉज ग्रांटेड बाय पेरेंट टू सब्सिडरी 2 साल पहले एंड कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पेएबल एनुअली. द प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4 million ईच. प्रिंसिपल 4-4 million करके पे होने. ऑन 30/16 साल के आखिरी दिन चेक कौन भेजेगा? जिसने लोन वापस करना है. वापस किसने करना है? सब्सिडरी ने. सब्सिडरी ने चेक भेज दिया 5.92 का, विच वॉज रिसीव्ड बाय. वैसे डिफरेंस कितना था, लेकिन चेक कितने का भेजा? 5.92 का. मेरे ख्याल से 4 प्रिंसिपल भेजा होगा, बाकी इंटरेस्ट. नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड. छोड़ें इसको जरा. नो इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड. पहले मुझे ये बताएं कि कैश इन ट्रांजिट कितना लिख लूं? 5.92. इजी मार्क्स लेते हैं, ज़्यादा दही नहीं बनानी एडजस्टमेंट की. 5.92 ये कैश इन ट्रांजिट हो गया. टैली नहीं हो रही एंट्री. सवाल कहते हैं मैं बताता हूँ. नो इंटरेस्ट हैज बीन बुक्ड बाय पेरेंट. आज पेरेंट ने इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है ना माय ब्रो. पेरेंट ने इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है.
पेरेंट की इंटरेस्ट इनकम बुक करवाएं, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालें 16 पे 12 पे, मैंने हिंट दे दिया 16 पे 12 पे, हायर पे इंटरेस्ट बुक कराएं, बुक कराएं। बिल्कुल टेंशन ना लें, बैलेंस शीट के सवाल में इंटरेस्ट बुक हो रहा है, होने दें। इंटरेस्ट इनकम बुक हो रही है, उधर से एक्सपेंस हो रहे घुल मिल के, इनकम एक्सपेंस की टेंशन नहीं लेनी। बस 6/12 नहीं करना, हमारे साल में 1 साल का इंटरेस्ट ही आएगा। वो पिछला सवाल था, मिड ऑफ ईयर लोन था, लेकिन ना बैलेंस शीट का सवाल है, इसको डाल दें CRE में। P&L के एंगल से फाइनेंस कॉस्ट अदर इनकम, जी इंटरेस्ट इनकम बुक करें 1.92, उधर भी अदर इनकम में डाला था 1.92 और कैंसिल कर दें। ये दूसरे की किताबों में क्यों नहीं मैं बुक करता, उसने किया होगा, वर्किंग 5 एक्सेलेंट। CRE टाइप चीजें वर्किंग 5 में नहीं जाती, डोंट हिट वर्किंग 5। पास्ट पेपर क्वेश्चन 1, जी मोहतरम, रिसीवेबल 30, पेबल 72, अदर इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है, छोड़े पड़े, अदर इंफॉर्मेशन ना पढ़े। इन ट्रांजिट है बाकी, नेवर ये 30 वो होगा, बाकी बैंक लोन होंगे। सवाल ने अगर कुछ ना बताया तो ये 30 जानने वाले से होगा और बाकी क्या होंगे, बैंक लोन, क्योंकि यहां लिखा हुआ है लोन, आगे बंदे का नाम, यहां लिखा हुआ है बंदे का नाम। तो बाप क्या कह रहे हैं कितने लेने हैं, बेटा क्या कह रहे हैं कितने वापस करने हैं, 30, बाकी बैंक लोन होगा। तो सवाल कुछ भी नहीं बता रहा नीचे, इसलिए मैं बस चल रहा हूं सीधा कैंसिल करवाएं। लोन रिसीवेबल क्रेडिट और लोन पेएबल डेबिट। जब बच्चों को ज्यादा समझ आने लग जाए तो टीचर का भी पावर पॉइंट काम करना छोड़ देता है। डन। इस बैंक लोन को कैंसिल ना करें, बैंक लोन पता नहीं कितने का था, जितने का भी है इसे कैंसिल ना करें। इंटरेस्ट की कहानी टीचर की जबानी। लॉन्ग टर्म लोन वाज ग्रांटेड एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, इट इज रीपेएबल आफ्टर 5 years, इसलिए कोई रीपेमेंट नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से 30-30 में बराबर ही रखा है मैंने 30-30 बराबर रखे, क्योंकि कोई रीपेमेंट नहीं है, वापस नहीं हुआ ना, कोई किस्त वापस नहीं हुई, तो इसलिए जितना उसने लेना होगा उसने देना होगा। इंटरेस्ट एट 12% पर एनम इज पेएबल ऑन 30 जून यानी 31 दिसंबर। खुदा के लिए कुछ बच्चे समझते हैं पेएबल का मतलब है ये पेएबल है। ओ भाई, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पे हो जाया करेगा, ये नहीं इतना मतलब होता कि 30 जून को भी पेएबल है, 31 दिसंबर को भी पेएबल है और पूरी जिंदगी पेएबल रहना है। ये एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग होती है। मैं आपको कहूं रेंट इज पेएबल ऑफ दिस बिल्डिंग एट द एंड ऑफ मंथ, तो क्या मतलब 12 महीने के रेंट ही पेएबल होंगे? ये ना एग्रीमेंट में लाइन लिखी होती है कि ये पेएबल हुआ करेगा, और पे भी अल्लाह का शुक्र है मींस पेएबल। मैं तुम्हें 30 जून को भी पे करने आ जाया करूंगा, 31 दिसंबर को भी, तो इंटरेस्ट 6 महीने बाद पे होना है, ठीक है। 30 जून का 30 जून को पे हो गया होगा, और पहले 6 महीने का 31 दिसंबर को। ये लाइन पढ़ के बताएं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में रिसीवेबल पेएबल कितना पड़ा ताकि मैं वो कैंसिल करूं। ये लाइन पढ़ के बताएं बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल पेएबल कितना पड़ा है ताकि मैं कैंसिल करूं। कुछ भी नहीं पड़ा, एक्सेलेंट। क्यों? पहले 6 महीने का कब पे हो गया होगा और अगले 6 महीने का, तो देयर इज नथिंग रिसीवेबल। तो करंट एसेट्स और लायबिलिटीज में कितना रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करूं? 0, वो फर्क हो गया। कोई इन ट्रांजिट वगैरह की कहानी, चलें यहां तक मेरी बात खत्म होगी। अब ये किस एंगल से हो गया? बैलेंस शीट के एंगल से। बैलेंस शीट के फेस पे इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करते हैं, बैलेंस शीट के फेस पे इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करते हैं,
अब किस एंगल से? P&L के एंगल से। अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट, बोले जी। अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट, ये फिगर्स तो आपको पता है सवाल में दी होती हैं। कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करूं? और यार रिसीवेबल पेएबल कैंसल बैलेंस शीट में होते हैं, वो नहीं है। इनकम एक्सपेंस तो कैंसिल करा दें मुझे P&L में, क्लास में बुला के तो ना मारे, हद होगी यार। इनकम एक्सपेंस तो कैंसिल करा दें खुदा के लिए। मैं सुबह आते ही क्लास शुरू करते बोला था बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल कैंसिल होने हैं, P&L में इनकम और तो P&L में करवाएं इनकम एक्सपेंस कैंसिल। लोन कितने? 30, दोनों में से हायर 30 है बस, और इंटरेस्ट 30 इंटू 12%, 3.6। ज्यादा तो नहीं होगी कंसोलिडेशन? मजा आया है वैसे, थोड़ा सा पैसे पूरे हुए आने के। अच्छा क्या चीज? एक मिनट, तो सांस तो लेने दिया थोड़ा सा। तो अच्छा बता दें, अभी इन एडजस्टमेंट्स में हल्के फुल्के मार्क्स आ सकते थे, डिस्कशन ना भी होती तो इसलिए प्लीज़ हल्के फुल्के मार्क्स बैलेंस शीट के फेस पे कैंसिल कुंसल इन ट्रांजिट वगैरह कुछ ना कुछ निकाल आइएगा जो चीज़ें समझ आ रही हैं। लेकिन एक अच्छी रिवीजन हो गई है। बैलेंस शीट के फेस पे क्या कैंसिल होने? इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल। इस सवाल में इसलिए नहीं है कि 30 जून को पेमेंट हो रही है। और P&L के फेस पे क्या कैंसिल होने? इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस। हर वो एडजस्टमेंट जो SRE को हिट करेगी वो वर्किंग 5 को भी हिट करेगी। ओके, फाइनल अकाउंट का एक सवाल था वो चल रहा हमारा, बस फिर मैं आपको फ्री कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी था जाके आराम करना है थोड़ा सा, फिर ताज़ा होके कल की क्लास की तैयारी। पेज 527, बल्कि आज तो असर से ईशा जूम मीटिंग्स भी हैं, कल बिजल गई थी ऑनलाइन वालों के साथ। क्वेश्चन 12, काम लिमिटेड, और ये करवाना है बस। काम लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी एज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल प्रोडक्ट। फॉलोइंग डिस्क्लोजर हैव बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम सीएस ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, पेज 500। इसका दूसरा पार्ट करवा दिया हुआ है। पहले ना जरा ढूंढे डिस्क्लोजर है कौन सा वाला, शेयर कैपिटल का है, पीपी के इंटेंजिबल्स का कौन सा डिस्क्लोजर है। फिर वो डिस्क्लोजर हम खोलेंगे और गलतियां ढूंढेंगे। जी बोले भाई। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग इज फॉर द ईयर एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ढूंढे पेज नंबर, एक्सेलेंट, 447, पेज 447। ये एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, देखिए वाइल्ड थॉट है, पेपर में आ सकती है जहन में, कि ये लोन लिया हुआ वाला है या दिया हुआ वाला है। सवाल को ना थोड़ा सा हमारा ध्यान रखना चाहिए था कि लोन्स एंड एडवांसेस टू लिख देता या फ्रॉम लिख देता ना, तो भी शायद मैं इसको ना थोड़ी सी करता ज़रा। मैं इसलिए ऊपर लाइन में नीचे पढ़ रहा था कि टू फ्रॉम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। बट इस एतबार से अच्छा कि उसने ना वो डिस्क्लोजर का ऊपर वाला फिक्रा उठाया है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो ये लोन दिया हुआ है आपने, ये लोन दिया हुआ वाला है। इसमें डायरेक्टर्स वाले लोन का पर्पस बताना होता है और रिकॉन्सिलिएशन बनानी होती है। और अगर आपने सब्सिडरीज को, एसोसिएट्स को, एम्प्लॉइज को, एग्जेक्टिव्स को लोन दिया हुआ है तो उनका नाम पता नहीं, डायरेक्टर के घर का पता दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, लोगों ने घर पहुंच जाने। यार को खुदा का खौफ क्या करें। अभी तक मेरा नहीं ख्याल डायरेक्टर के पते हम बता रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, डायरेक्टर कहाँ रहता है। आप लोग खीर मत मार देते हैं कॉन्सेप्ट की, पते पुते नहीं बताने होते लोगों के घरों के। कंपनीज के पते हैं, कंपनीज के ऑफिसेज के पते हैं, डायरेक्टर के पता ना डालाइएगा। नेम, टर्म्स, कोलेटरल, मैक्सिमम प्रोविजन और राइट ऑफ। अच्छा जी, डायरेक्टर्स को लोन दिया हुआ है,
एग्जेक्टिव्स एंड अदर एम्प्लॉइज को भी दिया हुआ है, डायरेक्टर्स को भी दिया हुआ है, एग्जेक्टिव्स एंड अदर एम्प्लॉइज को भी दिया हुआ है। रिकॉन्सिलिएशन, किसकी रिकॉन्सिलिएशन बनी हुई है? यार डॉगी ने काटा है, डायरेक्टर की बनी हुई है, चपेड़ मारूं तुम्हें? कहां से डायरेक्टर की बनी हुई है रिकॉन्सिलिएशन? तो जी पता नहीं, नाश्ता भी नहीं करके आते। 81,900 तो ये कैरी डाउन तो ये है ना, ये ओपनिंग रिसीवेबल, ये लोन दिया, ये लोन उन्होंने वापस किया, ये क्लोजिंग रिसीवेबल, ये इधर जा रहे हैं। तो रिकॉन्सिलिएशन 87,600 डन। तो किसकी रिकॉन्सिलिएशन बनानी थी? कि अकाउंटेंट नशे में था, किसकी रिकॉन्सिलिएशन बना दी? अच्छा, एक तो ये गलती पकड़ ली, ठीक है। दूसरी, अच्छा दूसरी एक आईके अपने गलती निकाली है, मुझे तो वो गलती देख के ना हंसी छूट जाती है। ये रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनाई ना। दूसरी आईके अपने गलती ये निकाली है कि ओपनिंग क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग नहीं बन रहा। लेकिन ये मेरी इसलिए देख के हंसी छूट जाती है, जब ये बनाना ही नहीं था तो फिर आईके को अगली ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं थी सोल्यूशन में। ये तो बनाना ही नहीं था ना, तो फिर ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग नहीं बन रहा, तो ये भी उसने कुछ लिखा हुआ है कि ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग। एक ये अगली बात बता दें जरा, वन बाय वन देखना शुरू करें। डायरेक्टर्स के लोन की पर्पस भी नहीं बताया हुआ। तो नंबर 1, with regards to loans and advances to directors, the purpose is not disclosed and also reconciliation is not prepared. ये किसको दिया हुआ लोन? Are you awake? ये पहले मैं 89,600 की बात कर रहा हूं। इसका क्या क्या देना है? और रिकॉन्सिलिएशन। तो विद रिगार्ड टू लोन ऑफ 89,600 देयर इज नो पर्पस गिवन एंड रिकॉन्सिलिएशन इज आल्सो नॉट गिवन। विद रिगार्ड टू लोन टू एग्जेक्टिव्स एंड एम्प्लॉइज, द नेम, टर्म्स एंड कोलेटरल एटसेट्रा इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन एंड द रिकॉन्सिलिएशन इज रॉन्गली गिवन। ये था कुछ इस तरह का होता है। कंपैरेटिव फिगर्स रिक्वायर्ड होती हैं। कंपैरेटिव फिगर्स मैंने आपको बताने IAS 37 में नहीं रिक्वायर्ड होती हैं, बस बाकी जगहों पे रिक्वायर्ड होती हैं। चलो यार हम बस करो, घर भी जाना है।